मेरे सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, चित्रकला के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आज के वीडियो में हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने टीजीटी पीजीटी आर्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 1 पेश किया था और आज के वीडियो में हम टीजीटी पीजीटी आर्ट से संबंधित पार्ट 2 प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, मोरध्वज निहाल चंद और नानक राम किस शैली के चित्रकार थे? तो किशनगढ़ शैली के चित्रकार थे। दोस्तों, जो निहाल चंद और नानक राम थे वह किशनगढ़ शैली के चित्रकार थे। प्रश्न नंबर 2 है, ग्वालियर के किस क्षेत्र से आदिम चित्र प्राप्त हुए हैं? तो ग्वालियर के किस क्षेत्र से आदिम चित्र प्राप्त हुए हैं? इसका सही उत्तर है शिवपुरी से। प्रश्न नंबर 3 है, छलांग लगाते बारहसिंघा के चित्र या छलांग लगाते बारहसिंघा चित्र किस पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं? यह प्रश्न ऐसे भी हो सकता है कि छलांग लगाते हुए बारहसिंघा के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर है शिवपुरी। इसी का एक प्रश्न है कि छलांग लगाते बारहसिंघा चित्र किस पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं? उन्होंने पहले पूछा था क्षेत्र का नाम, दूसरे प्रश्न पर पूछा है पहाड़ी का नाम। तो जो छलांग लगाते बारहसिंघों के चित्र हैं वो आदमगढ़ की पहाड़ियों से प्राप्त हुए हैं। चौथा प्रश्न है दोस्तों, हर्षचरित गद्य काव्य किसके द्वारा लिखी गई या हर्षचरित पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? यह प्रश्न इस प्रकार भी हो सकता है कि हर्षचरित के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों, जो हर्षचरित पुस्तक थी या हर्षचरित गद्य का पुस्तक थी उसके लेखक बाण भट्ट हैं। पांचवा प्रश्न है, चित्रकला का छठवां अंग कौन सा है? चित्रकला का छठवां अंग कौन सा है? तो चित्रकला का जो छठवां अंग है वो वर्णिम भंग कहलाता है या चित्रकला के छठवें अंग को वर्णिम भंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अजंता के चित्र में रूप भेद का सार्थक उदाहरण वाला चित्र कौन सा है? प्रश्न एक बार फिर देख लें कि अजंता के चित्र में रूप भेद का सार्थक उदाहरण वाला चित्र कौन सा है? तो सार्थक उदाहरण वाला चित्र जो रूप भेद का है अजंता में वो बोधिसत्व का है। किसका है? बोधिसत्व का। अगला है प्रश्न नंबर 7, राहुल समर्पण चित्र या राहुल समर्पण अजंता की किस गुफा का चित्र है? या ये भी प्रश्न हो सकता है कि राहुल समर्पण चित्र अजंता की किस गुफा में बना है? तो राहुल समर्पण जो चित्र है वो अजंता की 17वीं गुफा में बना है। इसका सही आंसर होगा गुफा नंबर 17। अगला प्रश्न है, गांधार कला शैली का उद्गम हुआ था? यह प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि गांधार कला शैली का उद्गम कहाँ से हुआ था? तो गांधार कला जो शैली थी उसका उद्गम उत्तर पश्चिमी भारत में हुआ था या उत्तर पश्चिम भारत से हुआ था। 9वां प्रश्न है, जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिल उल जमा की उपाधि से अलंकृत किया? इस चित्रकार को नादिर उल जमा की उपाधि से अलंकृत किया था। तो कौन सा कलाकार था जिसे नादिर उल जमा की उपाधि से अलंकृत किया गया? अबुल हसन। प्रश्न नंबर 10वां है, नीले रंग के कुछ पाषाण खंड किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? ये प्रागैतिहासिक टॉपिक से क्वेश्चन है कि नीले रंग के कुछ पाषाण खंड किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों, ये प्राप्त हुए हैं कहाँ से? भीमबेटका से नीले रंग के कुछ पाषाण खंड प्राप्त हुए हैं। 11वां प्रश्न है, कोलकाता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल में किस प्रकार का संग्रह मिलता है?
दोस्तों जो कोलकाता का जो विक्टोरिया मेमोरियल संग्रहालय है उसमें किस प्रकार के चित्रों या सामग्रियों का संग्रह है? तो कोलकाता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल में कलाकृतियाँ, प्राचीन सिक्के और ऐतिहासिक सामग्रियों का संग्रह मिलता है। विक्टोरिया मेमोरियल में किस प्रकार का संग्रह है? कलाकृति का, प्राचीन सिक्कों का और ऐतिहासिक सामग्री का। बारहवां प्रश्न है, आधुनिक चित्रकला के चित्रकार रविंद्रनाथ ठाकुर किस स्थान से संबंधित है या किस प्रदेश से संबंधित हो सकता है? तो आधुनिक चित्रकला के जो चित्रकार रविंद्रनाथ ठाकुर थे या रविंद्रनाथ टैगोर भी आपको कह सकते हैं, जिन्हें गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो कोलकाता स्थान से संबंधित थे या कोलकाता से संबंधित थे। 13वां प्रश्न है, बहमीन सुल्तानों का गोल गुंबद कहाँ स्थित है या गोल गुंबद? तो दोस्तों ये देखिए, अगर हम गोल गुंबद की बात करते हैं तो गोल गुंबद जो आपका बीजापुर में स्थित है या बीजापुर में स्थित है या बना है। इन्होंने यहाँ ये पूछ लिया है कि बहमीन सुल्तानों का गोल गुंबज या गोल गुंबद कहाँ स्थित है? तो बीजापुर में स्थित है। अगला प्रश्न है 14वां, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करते हुए अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया है? या प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि अजंता की किस गुफा में बुद्ध ज्ञान प्राप्त करते हुए चित्रित किए गए हैं? तो जो बुद्ध जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं ये चित्र अजंता की 16वीं गुफा में बना हुआ है। फतेहपुर सीकरी की कौन सी इमारत अकबर का ख्वाब कहलाती थी? प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी आगरा से 40 किलोमीटर दूर है फतेहपुर सीकरी, तो फतेहपुर सीकरी की कौन सी इमारत अकबर का ख्वाब कहलाती थी? तो दोस्तों जो अकबर का जो ख्वाब कहलाती थी उस इमारत को इबादत खाना कहते हैं या इबादत खाना कहा गया। अगला है 16वां प्रश्न, स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ का किला किसके द्वारा बनाया गया? प्रश्न इस प्रकार भी पूछा सकता है कि स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ का किला किसने बनवाया, या ये भी पूछा सकता है कि प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ का किला किसने बनवाया या चित्तौड़गढ़ का किला किसके द्वारा बनाया गया। तो दोस्तों जो चित्तौड़गढ़ का किला था वो परमार राजवंश द्वारा बनाया गया है या परमार वंश द्वारा बनाया गया। 7वां प्रश्न है, चैत्य गुफा कहाँ है या चैत्य गुफा कहाँ स्थित है? प्रश्न दोनों प्रकार से पूछा जाता है, या चैत्य गुफा किस जगह स्थित है? प्रश्न ये भी पूछा जाता है। तो दोस्तों जो चैत्य गुफा है वह कार्ले में स्थित है। 18वां प्रश्न है, गोपुरम कहाँ के मंदिरों की विशेषता है? दोस्तों गोपुरम कहाँ के मंदिर की विशेषता है? तो गोपुरम जो है वो तमिलनाडु के मंदिरों की विशेषता है। 19वां प्रश्न है, तांबे की एक मानव आकृति किस स्थान के स्तरों से प्राप्त हुई है? या तांबे की एक मानवाकृति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो दोस्तों जो तांबे की एक मानवाकृति बनी थी वो हड़प्पा से प्राप्त हुई है। प्रश्न नंबर 20 है, मोहनजोदाड़ो स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ है या किस काल में किया गया? तो दोस्तों मोहनजोदाड़ो से स्नानागार के पूर्व में जो स्थित स्तूप था वह उसका निर्माण कुषाण काल में किया गया। प्रश्न नंबर 21 है, स्वास्तिक, हाथ और रागमाला चित्र किस चित्रकार द्वारा बनाए गए? क्या है प्रश्न? स्वास्तिक,
हाथ और रागमाला नामक चित्र किस चित्रकार द्वारा बनाए गए? तो मकबूल फिदा हुसैन ने स्वास्तिक, हाथ और रागमाला नामक चित्र बनाए। प्रश्न नंबर 22 है, शकुंतला के प्रेम पत्र नामक चित्र किस चित्रकार द्वारा चित्रित की गए? या शकुंतला के प्रेम पत्र चित्र किसने बनाया? तो जो शकुंतला का प्रेम पत्र था, ज्यादातर शकुंतला से संबंधित चित्र जो है दोस्तों वो राजा रवि वर्मा ने द्वारा बनाए गए हैं। तो शकुंतला के प्रेम पत्र नामक चित्र जो है, या शकुंतला का प्रेम पत्र नामक चित्र राजा रवि वर्मा द्वारा बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, निषाद बाग और शालीमार बाग की नींव किसने रखी? तो जो निषाद बाग हैं और शालीमार बाग हैं उनकी नींव जहांगीर द्वारा रखी गई, या उनकी नींव जहांगीर ने रखी थी। प्रश्न 24, जहांगीर महल कहाँ स्थित है? प्रश्न नंबर 24 एक बार फिर से सुन लीजिए, जहांगीर महल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो जहांगीर महल है वो आगरा में स्थित है। प्रश्न नंबर 25 और पार्ट सेकंड का ये अंतिम प्रश्न है, आगरा शहर का निर्माण करता है, या आगरा शहर का निर्माण करता। प्रश्न इस तरह पूछ सकता है, आगरा शहर का निर्माण किसने किया था? तो जो आगरा शहर का निर्माण करता था वह सिकंदर लोधी था, या सिकंदर लोधी द्वारा आगरा शहर का निर्माण किया गया।